फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि छत्तीसगढ़ मंडी और उप निरीक्षक का जो आप लोगों का पेपर होने जा रहा है वो अब जो है आप लोगों के मात्र कुछ घंटों का समय बच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं 26 अप्रैल, अर्थात कुछ घंटों के ही बात अब बचे हुए हैं जब आप एग्जाम हॉल में होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक में, तो इस क्लास को अंत तक देख लेना, क्योंकि इस क्लास में मैंने उन प्रश्नों को रखा हुआ है जो आपके एग्जाम हॉल में 100% आने के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है जैसा कि आपका पेपर आएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरे के पूरे हर एक टॉपिक के मैंने प्रश्नों को उठाया है जो आपके सिलेबस में है। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो इस क्लास को एक बार सनसनी नज़र से भी अगर आप देख लेते हो तो आप कुछ देर के बाद एग्जाम हॉल में होगे। और कुछ देर के बाद ऐसा तो नहीं है कि आप भूल जाओगे, क्योंकि जब ऑप्शन आपके सामने आएंगे और क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, याद आ जाएगा कि हाँ इसका उत्तर हम यही पढ़े थे। तो बिल्कुल चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय तो है नहीं हम लोगों के पास, तो कम समय में ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से लास्ट तक बना होगा। तो चलिएगा, क्लास को लाइक कर लीजिएगा जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है और फटाफट से राइट उत्तर के साथ चलिएगा जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की जो है किस धारा के तहत मंडी समिति का जो है गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 किस धारा के तहत मंडी समिति का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो पहला है, पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं धारा 11 के तहत ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मंडी समिति के सदस्यों का जो है कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप इस क्लास को कर रहे हो। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप जैसे पेपर में प्रश्नों को सोल्व करोगे बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पे जो है सोल्व करते रहो। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपका डर है बिल्कुल वो खत्म हो जाएगा और आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आप बिल्कुल बेहतर तरीके से प्रश्नों को हैंडल कर पाओगे। तो यहाँ पे मंडी समिति के सदस्यों का जो है कार्यकाल आपको याद रखना है कि 5 वर्षों के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि अ, विपणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं राज्य के कृषि मंत्री, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। राज्य के कृषि मंत्री, जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है मंडी उप निरीक्षक को किसी वाहन को रोकने और उसकी तलाशी लेने की शक्ति अधिकतम किस धारा से प्राप्त होता है। कह रहा है कि मंडी उप निरीक्षक को किसी वाहन को रोकने और उसकी तलाशी लेने की शक्ति अधिनियम की किस धारा से प्राप्त होती है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं धारा जो है 19 से, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 5वां नंबर प्रश्न की छत्तीसगढ़ में मिलेट्स मिशन के अंतर्गत किन फसलों को बढ़ावा दिया जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़
लाइक कर लो, क्योंकि आपके लिए ही हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो कम से कम अगर आपके लिए कोई मेहनत किया है तो आप उसका बिल्कुल सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, कोदो, कुटकी और रागी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मंडी फिश की चोरी करने पर अधिकतम कितने गुना अर्थदंड लगाने का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं और छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, 10 गुना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 10 गुना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है छत्तीसगढ़ की किस मंडी को मॉडल मंडी के रूप में विकसित किया गया है, जहां आधुनिक लैब और साइलो की सुविधा है? कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की किस मंडी को मॉडल मंडी के रूप में विकसित किया गया है, जहां आधुनिक लैब और साइलो की सुविधा है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, सिलतरा मंडी, रायपुर, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी मंडी समिति के उप नियम बनाने की शक्ति किसके पास निहित है? क्या पूछा गया है, आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे, किसी मंडी समिति के उप नियम बनाने की शक्ति किसके पास निहित है? क्वेश्चन नंबर 8। आठवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि मंडी समिति, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक कृषि यांत्रिकरण देखा गया है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक कृषि यांत्रिकरण देखा गया है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, धमतरी, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धमतरी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए प्रति एकड़ कितनी इनपुट जो है सब्सिडी प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है 9,000 रुपये, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है मंडी अधिनियम के तहत व्यापारी की परिभाषा में किसे शामिल नहीं किया गया है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मंडी अधिनियम के तहत व्यापारी की परिभाषा में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है अपने स्वयं के उपभोग के लिए खरीदने वाले व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत हैं? क्वेश्चन आपके सामने है 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिनने बताया है कि यहाँ पे 69, बिल्कुल राइट उत्तर है 69। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसान किताब जारी करने की जो है जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस विभाग को
होती है? किसान किताब जारी करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस विभाग की होती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं राजस्व विभाग को, बिल्कुल राइट उत्तर है राजस्व विभाग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मंडी निरीक्षक द्वारा जब्त की गई खराब होने वाली जो है वस्तुओं का निपटारा कैसे किया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14, मंडी निरीक्षक द्वारा जब्त की गई खराब होने वाली जो है वस्तुओं का निपटारा कैसे किया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं तुरंत नीलामी द्वारा, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तुरंत नीलामी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? छत्तीसगढ़ में मक्का का जो है सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होते हैं, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है कोंडागांव में होता है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है कोंडागांव, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है मंडी अधिनियम की धारा 17 के तहत मंडी समिति का जो है निर्वाह कर्तव्य क्या है? मंडी अधिनियम की धारा 17 के तहत मंडी समिति का जो है निर्वाह कर्तव्य क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है अ, बाजार प्रांगण में तौल और माप की जो है सुविधा सुनिश्चित करना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर में एक्सेल सीट के जो है भीतर एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में एक्सेल सीट के भीतर एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं टैब का, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टैब। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा जो है इमली बाजार स्थित है? बताइए। पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा जो है इमली बाजार है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप लोग जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। और फिर से कह रहे हैं कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लो, क्योंकि देखिए कल जो है आपका सुबह में पेपर है, तो हम कल आपके लिए एक स्पेशल रामबाण क्लास लाएंगे सुबह के 5 AM पे, और कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन लेना है तो उस क्लास को बिल्कुल मिस मत करना। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले मैं आपको वो क्लास बिल्कुल करा दूंगा। तो जगदलपुर बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है मंडी फीस से प्राप्त आय को किस खाते में जमा किया जाता है? मंडी फीस से प्राप्त आय को किस खाते में जमा किया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मंडी बोर्ड निधि, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छत्तीसगढ़ में दलहन उत्पादन में कौन सा जिला जो है शीर्ष पर है? छत्तीसगढ़ में दलहन उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष पर है? क्वेश्चन नंबर जो है 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बे बेमेतरा बेमेतरा बिल्कुल राइट उत्तर है आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है कंप्यूटर में वीरस का जो है पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर में वीरस का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है आज है 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिनने बताया है यहाँ पे बीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मंडी अधिनियम के अनुसार आड़तिया किसे कहा जाता है?
मंडी अधिनियम के अनुसार आड़तिया किसे कहा जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है, जो विक्रेता की ओर से किसी शुल्क के बदले कृषि उपज की खरीद बिक्री करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी वर्तमान में किस दर पर की जाती है? क्वेश्चन आपके सामने है 23। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है, 2 रुपया प्रति केजी। 2 रुपया प्रति केजी आपके ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है MS ऑफिस में सेव एज करने के लिए किस फंक्शन की जो है उपयोग किया जाता है? कौन से फंक्शन का हम उपयोग करते हैं, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपका जो है कौन से फंक्शन पूछा है, तो आपको याद रखना है कि F12 ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे जो है यदि कोई व्यापारी मंडी अधिनियम का जो है उल्लंघन करता है तो उसका जो है लाइसेंस रद्द करने का जो है अधिकार किसके पास है? तो लाइसेंस रद्द करने का जो अधिकार है ये आप लोग को याद रखना है मंडी सचिव या समिति को। मंडी सचिव या समिति को। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है एक व्यापारी 1200 रुपये में 1 क्विंटल धान खरीदता है और 1500 रुपये में बेचता है, इसका लाभ प्रतिशत क्या है? इसका लाभ प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। ये गणित का प्रश्न है, अच्छे तरीके से ध्यान से देखोगे तो गणित में आप बेहतर करोगे, नहीं तो फंस जाओगे। समझोगे? सबसे पहले अगर आप कोई सामान 1200 रुपया का खरीदे हो और उसे 1500 रुपया में अगर आप बेच रहे हो तो आपको सीधा सीधी आपको दिखाई दे रहा है प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हो जाएगा कितने का होगा? 1200 का सामान 1500 में बेचते हो तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 300 रुपया का। कितने? 300 रुपया का। कितने पे होगा? 1200 पे, और गुणे 100 कर लो। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ से देखो 12 दूना 24 और यहाँ पे 6, 12 25 60, अर्थात 25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो है आपके बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, इसने परसेंटेज में पूछा था तो हम लोग परसेंटेज में यहाँ पे 25% बताएंगे। रुपया में पूछता तो 300 रुपया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ चुके हैं। 27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको बताना है। और फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए, क्योंकि सुबह के 5 AM आपके लिए बिल्कुल जो है रामबाण प्रश्नों के साथ हम हाजिर होंगे एग्जाम हॉल में जाने से पहले। तो कहीं ना कहीं हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। देखिए 12 वस्तुएं हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख लो 12 वस्तुएं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अर्थात सीपी कॉस्ट प्राइस 10 वस्तुओं के जो है सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य के जो है बराबर है। तो हम लोगों ने क्या किया कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हमने कर लिया। यहाँ से हम जब इसका अनुपात निकालेंगे, सीपी क्रय मूल्य और एसपी का अनुपात निकालेंगे, तो इसका सीपी का वैल्यू ये हो जाएगा 10 और एसपी का वैल्यू ये हो जाएगा 12। अर्थात आप देखो 10 का कोई सामान खरीदे हो और 12 में बेच रहे हो तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो जाएगा आपको? 2 रुपया का। कितने पर होगा? तो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है प्रॉफिट और गुणे 100 कर लेना, परसेंटेज में निकालना है। तो ये 10 दहा का 100 और 10 में 2 से 10 दूना का 20% अगर आपने लगाया है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न एक आयताकार बाजार प्रांगण की जो है लंबाई
40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर। इसके चारों ओर बाड़ लगाने की जो है कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता होती होगी। क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आयत का आकार का है, अर्थात इस तरीके का ही होगा ये। ठीक है। अब यहाँ पे लंबाई दिया गया है आपके, यहाँ पे है 40 और चौड़ाई दिया गया है यहाँ पे 30। तो इसके चारों ओर लगाना है, तो सबसे पहले इसके चारों ओर, अर्थात इसके चारों ओर का क्या निकालना पड़ता है जब चारों ओर बोल दे, अर्थात इसका परिमाप। तो हम परिमाप निकालेंगे, परिमित निकालेंगे। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × L + B। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B। यहाँ पे आप देख लो, 2 × L का वैल्यू कितना है, 30। L का वैल्यू है 40 और B का वैल्यू है 30। यहाँ पे रख लो। 30 और 40 कितना होता है, 70। 70 दूना कितना हो जाएगा, 140। ये 30 और 40 जोड़ दो, 70। 70 में 2 से गुणा करो, 140। इसने कहा है कि इसके चारों ओर बाण लगाने के लिए कितनी लंबाई तार की आवश्यकता होगी। तो लंबा कितना तार चाहिए, 100 हमें जो है 40 मीटर, 140 मीटर लंबा जो है तार हमें चाहिए इसके चारों ओर की घेराव करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि जो है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 है। सबसे छोटी सबसे बड़ी जो है, यहाँ पे बड़ी संख्या हमें बताना है, सबसे बड़ी संख्या। बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो, इसमें तो कहीं से भी आपको गलती नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको एवरेज पता होना चाहिए। एवरेज उसे बोला जाता है जो 20 वाली संख्या है। इसने कहा लगातार विषम संख्या, विषम संख्या अर्थात जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, जिनका औसत कितना है आपके पास जो है कितना दिया है, 25। तो देखिए, जैसे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो 25 एवरेज हो गया, तो इसके पहले वाले अभाज्य संख्या कौन सा हो गया, 23। इसके पहले कौन सा हो जाएगा, 21। सॉरी, विषम संख्या। इसके बाद अगर जाओगे तो 27 होता है और इसके बाद 29 होता है। यही तो विषम संख्या है। देख लो, 21, 23, 25, 27 और 29। इसके जो है अगर आप जो है औसत निकालोगे तो 25 ही आएगा। 25 अर्थात हमसे बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या 29। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 60% में से 60 घटाने पर 60 शेष बचता है तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चलिएगा, अब देख लेते हैं, हम यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कोई संख्या है, उसका 60% अर्थात 60/100 में से 60 घटाने पर 60 बचता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो जो सवाल में बोला था उतना तो हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे जो है आप देखो, यहाँ से आप क्या करो कि जो है यहाँ पे 60 और गुणे x है, तो ये हो जाएगा 60x और बटा में हो जाएगा 100 और बराबर। ये देखो माइनस का है तो इधर चलेगा, तो प्लस का हो जाएगा 60। तो 60 60 120। ये देखो यहाँ से आप काट सकते हो, ऊपर का ऊपर कट जाता है। 60 दूना 120 अर्थात 100 में 2 से गुणा करेंगे हम, आ जाएगा 200। x का वैल्यू 200 अर्थात वह संख्या जो है 200 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जो भी मेरे दोस्त सी के साथ गए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो है 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होने वाला है। 3 वर्षों का साधारण ब्याज आप लोगों से पूछा गया है। तो आप सिंपल फंडामेंटल से चलो भाई साहब। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। कितना है मूलधन, 5,000। मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, ये तो फॉर्मूला होता है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 में 5 से 3 बचे 15। 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो लगा लो। आपका जो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि एक साइकिल की पहिया का व्यास 70 सेमी है। 100 चक्कर लगाने में यह कितना दूरी तय करेगी। 100 चक्कर लगाना है इसे, तो यह कितना दूरी तय करेगी।
सबसे पहले चाहिए चक्के की परिधि आप निकाल लो। तो यहाँ पे व्यास दिया है अर्थात डी, तो आर का वैल्यू निकालोगे यहाँ से। डी बराबर 70 है तो आर का वैल्यू हो जाएगा, इसका आधा होता है आर, त्रिज्या कितना होता है, व्यास का आधा है अर्थात 35। तो हम इस चक्का है किसके आकार का, तो ये जो है पहिया किसके आकार का होता है, वृत्त के आकार का, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर से निकालोगे। तो 2 पाई के वैल्यू 22/7 और गुणे आपको 35 करना है। यहाँ से आप करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से काट दो, 7×5 = 35, कितना हो जाएगा, 5×2 = 10, 220। यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन में मीटर में दिया गया है, ये किस में हम निकाले हैं, सेमी में निकाले हैं। तो यहाँ से 100 से भाग दे देंगे, ये मीटर में हो जाएगा। यहाँ से 1 0 से 1 0 1 0, यहाँ पे 2.5 मीटर हो रहा है एक चक्कर में, 2.2। हमें कितना लगाना है, यहाँ पे 100 चक्कर अर्थात 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 2 2 और 1 0 लगा दो, 220 मीटर आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यदि ऑरेंज को ये लिखा जाता है तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा। यदि ऑरेंज को इसने लिखा है तो एप्पल का क्या होगा, ये हम लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या करोगे कि जो है इनके योग करो, ओ होता है 15 पे, आर होता है 18 पे, और ए होता है 1 पे, एन होता है 14 पे, जी होता है 7 पे, ई होता है 5 पे। सबको जोड़ लो, 18 ये हो जाएगा 19 29 31 30 18 48 48 और 48 और ये कितना हो रहा है, 52 52 तो नहीं हो रहा है भाई साहब, योग करने पर जो है 8 7 15 15 30 30 और यहाँ पे गलती दिया है 30, और आपके कितना हो जाना चाहिए, 30 18 48 एक 49 49 14 आपके होने चाहिए 63, ठीक है, यहाँ पे 63 होने चाहिए थे। अब इसी तरीके से हम इसका योग निकाल लेंगे। ए होता है 1 पे, पी होता है 16 पे, फिर पी होता है 16 पे, एल होता है 12 पे और ई होता है 5 पे। अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16 16 32 32 12 32 12 44 44 5 49 और एक 50। आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ा सा एरर था। अगला प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करना है आपको, बिल्कुल ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हुआ क्या है। 2 से हो गया 10, 2 से 5, तो 2 दूना का 4 और 1 जोड़ दो 5 हो जाएगा। 5 से 11, 5 में 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे 23, 11 दूना 22 और 1 23। उसी प्रकार यहाँ पे 47 में भी हम 2 से गुणा करेंगे और ये 1 जोड़ देंगे। 47 दूना 94 और 1 95। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा। आप देखो, महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा अर्थात विजय आप खुद को समझो। आप खुद कह रहे हो कि उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। उसकी माँ जो महिला है, उसकी माँ, ये जो महिला है कोई, उसकी माँ है, ठीक है, माँ की इकलौती बेटी, इसकी माँ की इकलौती बेटी तो यही होगी। वो जो है मेरी पत्नी, अर्थात ये पति पत्नी है, ये पति है तो ये पत्नी है। विजय का उस महिला से क्या संबंध है, महिला से संबंध विजय का क्या है, तो विजय उसका क्या है, पति है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। विषम शब्द का चयन करना है, क्या करना है, विषम शब्द का चयन करना है। हमें जो है यहाँ पे अलग की पहचान करनी है। जैसे हमें दिया गया है गेंद, गुलाब, कमल और यहाँ पे सेब, तो आप देखोगे कि ये जो तीनों हैं ये फूल हैं, ठीक है, परंतु आपका जो ऑप्शन नंबर डी है सेब, ये फल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग है। अगला प्रश्न है कि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। जैसे आपको दिशा मालूम है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। तो इसने कहा है कि दक्षिण पूर्व अर्थात इसको कह रहा है कि ये जो है आपका उत्तर है, अर्थात जो है यहाँ पे हो जाएगा। अब दक्षिण इसने कहा है कि जो है पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो ये हो गया आपका। और उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाता है। उत्तर पूरब
उत्तर पूर्व अर्थात ये वाला हिस्से को क्या कहा जाता है? पश्चिम। ये है पश्चिम, ये हो गया पश्चिम। तो अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमसे बोला जा रहा है कि पश्चिम को कहा जाएगा, जो ये पश्चिम है तो इसको कौन सा जो है कहा जाने वाला है, ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे दक्षिण है तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि श्रृंखला को पूरा करें। ये जो दिया गया है श्रृंखला, इसको जो है हमें क्या करना है? पूरा करना है। बिल्कुल सिंपल लॉजिक के साथ हम चलेंगे। हम देख रहे हैं ये 4 जो है 2 का वर्ग है, 4 क्या है? 2 का वर्ग है। उसी प्रकार 9 जो है 3 का वर्ग है, और उसी प्रकार 16 जो है 4 का वर्ग है, और उसी प्रकार जो है यहाँ पे 25 5 का वर्ग है। ठीक है, 2 3 4 5, तो 5 के बाद हम 6 का वर्ग कर लेंगे, कितना होता है? 36। 36 जो है हम लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 5:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच के कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो देखिए, डिग्री के कोण निकालना है तो आप यहाँ पे क्या कर दो, इसके फॉर्मूले होते हैं 30h माइनस आपके हो जाएगा 5.5m। 11/5 होता है, ये भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमने उसको भाग दे दिया है, तो अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 गुणे कितना हो रहा है? 5 माइनस 5.5 गुणे आपका मिनट कितना है? 30 मिनट, तो यहाँ से 30 से गुणा कर लो। 30 5 150, और माइनस यहाँ पे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? कितना आएगा? 165। कितना आ रहा है? 165 में से 150 घटा दो, 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अस्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? अस्थावर शब्द का सही विलोम क्या होता है? तो अस्थावर का जंगम होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पवन शब्द का निम्नलिखित में से संधि विच्छेद क्या होने वाला है? पवन शब्द का संधि विच्छेद, पवन शब्द का संधि विच्छेद, तो पवन का हो जाएगा पवन में ओ का मंत्र लगेगा तो पो प्लस अन, पवन का क्या हो जाएगा? पो प्लस अन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अन्याय शब्द में किस उपस्वर्ग का उपयोग हुआ है? अन्याय, तो आप देखोगे तो यहाँ पे आधा न है, तो ये तो हो जाएगा अनु। अनु प्लस अय, ये अर्थात अनु ही केवल आपका यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा। किसके पास कुछ जिसके पास कुछ न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो जिसके पास कुछ न हो उसे कहा जाता है अकिंचन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो जो कि मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है कम ज्ञान होने पर अधिक दिखावा करना बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो बिल्कुल कर लो, बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, और जो है आपको सुबह के 5 AM वाली क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है एग्जाम हॉल में जाने से पहले। तो अभी क्लास को लाइक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो।